आज के इस वीडियो में देखेंगे हम आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इन तत्वों को मतलब वर्गीकरण यानी इसको अरेंज करने का जरूरत ही क्यों पड़ा। तो देखिए, सब तत्वों के अलग अलग गुण होते हैं, सबके अलग अलग काम होते हैं। ठीक है ना, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन हम O2 लेते हैं, सांस लेते हैं। अब बोलिएगा नाइट्रोजन को क्यों नहीं, मतलब नाइट्रोजन भी लेते हैं, हालांकि ऑक्सीजन के साथ साथ आ जाता है, लेकिन वो हमारे फेफड़ों से होते हुए वो बाहर निकल जाता है फिर से। ठीक है, तो सबके अलग अलग काम है। तो इन्हीं चीज़ को आज हम पढ़ेंगे कि ये इन सबको अरेंज क्यों किया गया। ठीक, तो आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माता के रूप में हम अगर देखते हैं तो वो है हेनरी मोसले। ठीक है ना, ऐसे तो सभी बहुत सारे वैज्ञानिकों का योगदान है। ठीक है, तो प्रमुख रूप से देखेंगे तो उसमें मैंडलीव का आवर्त सारणी जो था, उन्होंने बहुत सारे तत्वों को ऐसे अरेंज किया। उसके बाद आए हमारे मोसले। ठीक है ना, उन्होंने तत्वों को मतलब उसके परमाणु क्रमांक के आधार पर ये किया ना, अरेंज किया। इस वजह से वे सही में बैठ गए। ठीक है, सही से अपने स्थान पर अरेंज हुए। वे क्या कर रहे थे, मतलब आगे के वैज्ञानिक क्या कर रहे थे, वे कर रहे थे कि मतलब तत्वों को उनके परमाणु भार के, तत्वों को जो थे ना वो उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में अरेंज कर रहे थे। इस वजह से उनको मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। और जो मोसले थे ना, वो तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर उसको अरेंज किया। इस वजह से वे सही से अरेंज हो पाए। ठीक है ना, इसके बाद हम जानेंगे कि आवर्त सारणी में क्या है, 7 गो क्षैतिज कतार है, यानी जो ये है इधर से इधर, इनको हम क्षैतिज बोलते हैं। ठीक है, ये 7 गो आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब इस वाले को छोड़ दीजिए, आप ये सोच रहे होंगे कि ये दोनों क्या है। ये दोनों है, ये लैंथेनियम है। ठीक है ना, ये एक्टिनियम है। इन दोनों को क्या बोला जाता है, ये लैंथेनोइड्स, ये एक्टिनोइड्स। ये देखिए यहाँ से इनका परमाणु क्रमांक देख सकते हैं, या 56 है। यहाँ से देखिए 57 है, यानी ये देखिए इसको हम F ब्लॉक कहते हैं। ठीक है ना, हम ब्लॉक के बारे में पढ़ाएंगे। तो ये यहाँ से ही है, इसके अरेंज नहीं हो रहा था, इस वजह से ये इधर लिया गया। ठीक है ना, इसको तो ये 7 गो हमारे आवर्त हैं, कतार है, तथा 18, ये देखिए यहाँ से 1 2 3 4 करके इधर देखिए 18। 18 क्या है, 18 स्तंभ है, यानी 18 वर्ग है। तो इन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, तो बने रहिए। ठीक है, देखिए पहला नंबर में है हाइड्रोजन। अभी हम देखेंगे वर्ग 1 के तत्वों को, जिसमें है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम और फ्रांसियम। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे कि हम हाइड्रोजन के क्यों नहीं लिए। तो देखिए, हाइड्रोजन के बारे में ये है कि ये एक गैसीय पदार्थ है। ठीक है ना, इसमें कोई स्वाद, गंध और रंग नहीं होता, तथा ये सबसे हल्के धातु होते हैं। ठीक है, सबसे हल्का जो जो हमारे 118 तत्व हैं उनमें से सबसे हल्का ही होता है। ठीक है, तो और ये क्या है ना, ये है तो अधातु। ठीक है, लेकिन ये अनेक यौगिकों के साथ मिलकर धातुओं से व्यवहार करता है। वर्ग 1 में हम देख रहे हैं ये जो जितने सारे तत्व हैं ये सभी क्षारीय धातु हैं। ठीक है ना, अब हम देखेंगे वर्ग 2 को। अभी हम देख रहे हैं वर्ग 2 के तत्व को, जिसमें है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, तो इन वर्ग 2 के तत्वों को हम कहते हैं ये क्या है, क्षारीय मृदा धातु है। ठीक है, ये है क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, आपको याद हो गया होगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, अब हम देखेंगे ये वर्ग 3 से लेकर 12 तक। ठीक है, इन सभी को हम क्या कहते हैं, ये संक्रमण तत्व है। ठीक है ना, इनको याद करने की ट्रिक हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये जान लीजिए कि ये क्या है, वर्ग 3 से 12 तक ये है संक्रमण तत्व। ठीक, अभी हम देख रहे हैं वर्ग 13 के तत्व को, जिसमें है हमारा बोरन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, इसको हम कहते हैं बोरन परिवार यानी बोरन फैमिली। ठीक है,
आपको याद हो गया होगा, बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। हम इसको याद करने के ट्रिक बता देंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अभी हम देखेंगे वर्ग 14 के तत्वों को, ठीक है। उसमें से है हमारा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन यानी टीन, पीबी यानी लेड। इन सभी तत्वों को हम एक ही ग्रुप में देखते हैं, वो है वर्ग 14, ठीक है। उसको हम बोलते हैं कार्बन परिवार। अभी हम देखेंगे वर्ग 15 के तत्व को, जिसमें है हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। वर्ग 15 के तत्व को हम नाइट्रोजन परिवार कहते हैं, यानी हम इसको निकोजेंस भी कहते हैं। ये नाइट्रोजन्स के चलते हम इसको निकोजेंस भी कहते हैं, ठीक है। वर्ग 15 आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। एंटीमनी की जगह आप ये देख रहे हैं एसबी लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये इसका लैटिन शब्द है, इस वजह से ऐसा है, ठीक। अब हम आगे देखेंगे। अभी हम देखते हैं वर्ग 16 के तत्व को, जिसमें है हमारा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ठीक है। वर्ग 16 को हम ऑक्सीजन परिवार कहते हैं। इसे हम कैल्कोजन वर्ग भी कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर के 4 तत्व जो यहाँ से ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, ये क्या है, ये अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, कैल्कोजन वर्ग कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको याद हो गया होगा अच्छे से। यहाँ से आप वर्ग 17 के तत्वों को देख सकते हैं, जिसमें है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटाइन, ठीक है। इस वर्ग 17 को हम हेलोजन परिवार भी कहते हैं, ठीक। अब हम देखेंगे वर्ग 18 के तत्वों को, जिसमें हमारा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। ये वर्ग 18 के तत्व को हम इसमें ये सारे अक्रिय गैस हैं, ठीक है, जिसको हम उत्कृष्ट गैस कहते हैं, नोबेल गैस, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को मेरे हिसाब से। आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, अभी 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है, ठीक है। तो उसमें से हमारा है जो प्रकृति में जो पाए जाते हैं वो तत्व हैं 90 टोटल, ठीक है। और जो कृत्रिम यानी जो प्रयोगशाला में बनाए गए हैं वो है 20। तो यहाँ से हम लिखेंगे कुल तत्व बराबर 118, ठीक है। और जो प्रकृति में जो पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाने वाले नब्बे, ठीक है, इसमें से, ठीक है ना। और जो प्रयोगशाला में जो बनाए गए हैं यानी कृत्रिम तरीके से, वो है आपका 20। आप ये सोच रहे होंगे कि इधर तो 90 और 20 मतलब 110 ही हो रहा है, 8 तत्व कहाँ गए। तो वे 8 तत्व ना मतलब उसको पूर्ण रूप से उसको खोजा नहीं गया है, ठीक है ना। तो ज्ञात है कि ये देखिए आप यहाँ पर ये देख सकते हैं UUP लिखा हुआ, मतलब इनके स्थान पर वे जब खोज किए जाएंगे वो पूर्ण रूप से इनके स्थान पर आएंगे। इस वजह से हम इनको पहले ही लिख चुके, मतलब पहले से ही पता चल चुका है कि 118 तत्व है। अब जब उसका पूर्ण रूप से खोज होगा तो वे इस स्थान पर आएंगे, ठीक। अभी हम देखेंगे जो एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं उनके, जैसे कि जो इसके गुण के बारे में, ठीक है ना। कुछ जैसे मान लीजिए ये सोडियम जो होता है ना, इसको मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है, आप ये देख सकते हैं Na। तो ही मतलब कुछ कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में देखेंगे, तत्वों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन, ठीक।
ये क्या है? पृथ्वी में, ये पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ऑस्मियम, ठीक। आप यहाँ से देख सकते हैं 76 में, ये देखिए ऑस्मियम। इसको हम लिख सकते हैं OS, ठीक है। इसका अगर उनको देखे जाए तो ये है कि सबसे भारी तत्व है, ठीक है, ऑस्मियम। हम देखेंगे अब सोना, ठीक है, जिसको हम गोल्ड कहते हैं, तो उसको हम AU लिखते हैं। इसका जो लैटिन शब्द से लिया गया है, ठीक है ना, इस वजह से हम इसको AU लिख रहे हैं। ये क्या है? ये है सबसे अधिक आघातवर्धनीय, सबसे अधिक आघात वर्धनीय, ठीक है। इसका मतलब आप समझते हैं कि सोना का जो 1 ग्राम सोना से हम 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा उसको खींच सकते हैं। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व कौन सा है, तो वो सोना होगा, ठीक है, AU यानी गोल्ड। अब हम देखेंगे सोडियम के बारे में, ठीक है ना। यानी Na, इसको हम मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं। तेल में डुबाकर रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अधिक अभिक्रियाशील है, आग पकड़ लेता है तुरंत, इस वजह से इसको मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे चांदी यानी सिल्वर। उसका संकेत क्या है? उसका संकेत है Ag, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक है आपका 47, देख सकते हैं ये वाला, ये देखिए Ag सिल्वर। इसके मुख्य गुण क्या है कि ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व। ये हमारी चांदी जो है ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व है। इनसे बहुत ही अच्छा विद्युत प्रवाहित होती है, बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये महंगा होने की वजह से हम अपने घरों में एल्यूमिनियम या फिर तांबे के तार का उपयोग करते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे अधिक तांबा का यूज किया जाता है, क्योंकि चांदी के बाद वही दूसरे नंबर पे आता है जो विद्युत का अच्छे से चालन करता है, ठीक है। तो लेकिन चांदी महंगा होता है, इस वजह से चांदी के तार को नहीं लिया जाता। तो आज हमने देखा पीरियोडिक टेबल को हमने काफ़ी हद तक समझ लिया, ठीक है। हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि ये जो वर्ग 1 है, ये वर्ग 2 है, इन सबको हम याद कैसे करें, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।